हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। तो देखिए, अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। तो देखिए बच्चों, आज अनुच्छेद लेखन के विषय में पढ़ने से पहले अनुच्छेद के बारे में जानना जरूरी होता है। तो देखिए बच्चों, चलिए अनुच्छेद, अब देखिए इस पढ़िए। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह, आपस में जो है एक दूसरे से संबंधित वाक्य जो होता है या का एक ऐसा समूह जिसमें शब्द सीमा के भीतर ही विषय परिचय, शब्द सीमा जो है उसके भीतर ही विषय परिचय, वर्णन और निष्कर्ष, उसी से निष्कर्ष लिखने होते हैं। अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए कौन कौन है निम्नलिखित बात, बताते हैं। 1 नंबर है, विचारों को क्रमबद्ध रूप दें। अपने जो भाव विचार है, विचारों को क्रमबद्ध रूप दें। क्रमबद्ध मतलब लाइनिंग से, वो क्रमबद्ध, क्रम के अनुसार वो क्रमबद्ध रूप दें उसको। दूसरा है, वाक्य छोटे और विषयानुकूल हो। वाक्य छोटे लिखें जो विषय के अनुकूल हो। जो भी विषय में आप लिख रहे हैं उसके अनुकूल हो, छोटे छोटे वाक्य में उसको लिखना है। अब देखिए तीसरा है, भाषा सरल स्पष्ट, एकदम बिल्कुल सरल भाषा, सरल स्पष्ट, एकदम स्पष्ट शब्द में, सटीक, जो कि एकदम सटीक हो, वो रोचक और प्रभावशाली हो, पढ़ने में अच्छा लगे। कोई भी टीचर पढ़े तो उसको पढ़ने से ही उसका मन विह्वल हो जाए, उसी तरह लिखना है। 4 नंबर है, अनावश्यक वर्णन से बचें। कुछ भी आपको अनावश्यक वर्णन वो विषय से नहीं लिखना है, उसी के अनुसार लिखना है आपको। 5 नंबर है, 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखें। सामान्यतः बच्चों 100 शब्दों में ही अनुच्छेद को लिखना चाहिए। अब देखिए 6 नंबर क्या है, केंद्रीय भाव, जो अपना भाव है, जो मन को केंद्रीय करते हैं, केंद्रीय भाव या विचार अनुच्छेद के आरंभ, आरंभ मतलब शुरू, मध्य मतलब बीच अथवा अंत में अवश्य आना चाहिए। अब देखिए 7 नंबर है, एक ही शब्द को बार बार न दोहराएं। अब देखिए 8 नंबर है, भारी शब्दों का प्रयोग न करें। इतना ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको अनुच्छेद लिखना है। चाहे कोई भी टॉपिक को दे दिया जाएगा तो उसके बारे में इसको ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज का ये है अनुच्छेद, बुरा जो देखन मैं चला। अब इस विषय पर है, बुरा जो देखन मैं चला। तो इसका संकेत बिंदु है, देखिए बच्चों, दूसरे व्यक्ति में दोष निकालना आसान, दूसरे व्यक्ति में दोष निकालना आसान। और दूसरा है, आत्मनिरीक्षण करने पर ज्ञान। और तीसरा है, स्वयं को सुधारो तो दूसरों को में अवगुण कम नज़र आएंगे। अब इसी में से आपको अनुच्छेद लिखना है। अब जितना बढ़िया से आप छोटा छोटा शब्द में, सरल शब्द में, सुबोध शब्द में लिख सकते हैं आप। तो देखिए अब चलिए पढ़ते हैं। जब कभी मैं किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बुराई, जब कभी मैं किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हुए देखती हूँ तब मेरे मन में यह विचार आता है कि कितना सरल है कि दूसरों की कमियां निकालना या बुराइयां ढूंढना। हमें केवल बुराइयां ही क्यों दिखाई देती है? अब क्वेश्चन मार्क है, देखिए बच्चों, हमें केवल बुराइयां ही क्यों दिखाई देती है, अच्छाइयाँ क्यों नहीं दिखती? तो वो क्वेश्चन कर रही है कि हमें केवल बुराइयां ही क्यों दिखाई देती है, अच्छाइयाँ क्यों नहीं दिखती? क्वेश्चन मार्क चिन्ह है इसमें। क्या बुराई करने वाला व्यक्ति कभी अपने भीतर की कमजोरियों या बुराइयों को देखने या ढूंढने का प्रयास करता है?
यहाँ भी देखिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। अब देखिए, यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की कमियों पर ध्यान न देकर आत्मचिंतन करें, मतलब सोचें, अपनी आत्मा से चिंतन करें, सोचें, तो वह पाएगा कि वह स्वयं भी बुराइयों का पुतला है। वह अपने आप ही स्वयं ही बुराइयों का पुतला है, अगर अपने आप में वो ढूंढेंगे तो। परंतु ऐसा केवल ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जो है अपने आप में ही वो अपनी बुराई को ढूंढते हैं, वो ही देख सकते हैं। असाधारण व्यक्ति को अपने भीतर केवल गुण ही दिखाई देते हैं। साधारण व्यक्ति को अपने भीतर केवल गुण ही दिखाई देते हैं, उसको अपनी बुराइयों का नज़र नहीं आता है। वह अपनी प्रशंसा व दूसरों की बुराई करते नहीं थकता। वह जितना भी वह अपना प्रशंसा और दूसरों का बुराई बहुत करता है, लेकिन वह थकता नहीं है, वो करते नहीं थकता। यदि हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें, अगर हम अपनी कमियां जो है मेरे में कमी वो पहचान करें तो उन्हें दूर करने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि संपूर्ण समाज स्वयं सुधर जाएगा। दूसरों में बुराइयां या अवगुण ढूंढना सबसे बड़ी बुराई है। इसीलिए संत कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।